तो मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें नाज अपने बेटे से और हस्बैंड रुड के साथ अपने डैड के घर जा रही थी। रुड उससे कहने लगा, जाकर वहाँ पर अपनी होश न खो बैठना, अक्लमंदी से काम लेना होगा। असल में नाज के डैड ने उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लिए थे और उसी की वजह से नाज काफी गुस्से से भरी हुई थी। रुड कहता है, अगर तुमने ज्यादा लड़ाई की तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, सब वो लड़की ही लेकर चली जाएगी। दरअसल नाज के डैड की एक फॉर्मर्स सिटिकल कंपनी थी और सुनने में आया हुआ था कि उनके हाथ एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया है जो अब उनकी कंपनी को खरीदना चाहता है। इस तरह से वो लोग अमीर हो सकते हैं। पूरे रास्ते समझाने के बाद रुड अपनी वाइफ नाज को लिए उसके डैड के घर के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम नाज के डैड को देखते हैं। पता चला कि पिछले कई दिनों से इनके ऊपर एक ऐसा फॉर्मूला बनाने का जुनून सवार था जो किसी को भी बुढ़ापे से जवानी तक लेकर जा सकती थी, यानी किसी बूढ़े इंसान को दोबारा से जवान बना सकता था, इवन मौत से हमेशा के लिए उसे बचा भी सकता था। आखिर में जब वो फॉर्मूला बना लेता है तो उसे सबसे पहले अपने ही ऊपर टेस्ट करता है। एक ही घूंट में वो पूरी सीरम की बोतल पी लिया था। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उस ओल्ड मैन के ऊपर जादू सा होने लगा। मुंह की झुर्रियां गायब होने लग गया, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लग गए, पूरी बॉडी की स्किन टाइट हो गई और दिखने में वो बिल्कुल जवान हो गया था। इस टाइम वो अपने उम्र से कम 20 साल छोटा लग रहा था। वो जब वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देखता है तो खुद एक बार तो वो शॉक्ड में रह जाता है। इस मेडिसिन के इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे इस बारे में उसने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपनी जवानी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि जितनी ही तेजी से इस दवाई ने उसके ऊपर असर किया था उतने ही तेजी से वो उसके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट भी लाए जा रहा था, जिसने अभी हम उसके कमर के ऊपर एलर्जी के रूप में देख भी सकते हैं। वो अब जल्दी से अपनी वाइफ करीना के पास आता है। वो भी उसे एकदम अचानक से जवान देखकर शॉक्ड में रह जाती है। वो न सिर्फ जवान हुआ था बल्कि उसके अंदर जवानों वाली एक्साइटमेंट भी आ चुकी थी। काफी देर तक उसकी वाइफ ऐसे ही शॉक में रहती है कि यह सब हुआ कैसे। तो ओल्ड मैन उसे अपने फॉर्मूला के बारे में बताता है। वो कहने लगा कि इस मेडिसिन को पीने के बाद मैं खुद अंदर से भी अपने आप को पावरफुल फील कर रहा हूँ और मैंने यह जो चीज बना दी है तुम्हें यकीन नहीं होगा, यह चीज खरीदने के लिए पूरी दुनिया मरने लगेगी और बड़ी बड़ी फॉर्मर्स सिटिकल कंपनीज हमसे फार्मूला खरीदेंगी जिससे हम काफी अमीर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक भी वो इस बात से अनजान था कि इस सीरम ने उसके ऊपर साइड इफेक्ट भी कर दिया था। उसकी कमर पर जख्म बन गया था जो अब बढ़ता ही चला जा रहा था। खैर, दूसरी तरफ रूड नाज को पूरे रास्ते समझाने के बाद आखिर उसे उसके डैड के घर ले आता है। उसका वेलकम करने के लिए करीना खुद बाहर आई, लेकिन नाज ने एक भी नजर नहीं देखा क्योंकि इस लड़की ने दोस्ती में उसे धोखा दिया था। उसके डैड से ही शादी कर ली थी। यहाँ पर माहौल दिखने में काफी इंटेंस लग रही थी, जिसकी वजह से करीना भी उदास और परेशान हो जाती है। नाज का बेटा रेहान करीना से बहुत ही प्यार से मिला था, पर नाज अपने बेटे को उससे दूर करते हुए उसे वार्न करने लग गई, यह कहते हुए कि आज के बाद उसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। नाज अंदर सबसे पहले अपने भाई के कमरे में गई थी। नाज का भाई, जिसका बैंग नाम था, वो काफी सुस्ती के साथ एक कमरे में बैठा सिर्फ गेम ही खेलता रहता था। उसे तो इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। सभी लोग एक जगह पर बैठ गए थे और जैसे ही नाज के डैड उस रूम में प्रवेश किए, उन्हें देखकर सबका मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। सब उन्हें पहचान तो रहे थे, लेकिन यह बात उनके भी समझ से बाहर थी कि एक ही रात में उनके डैड जवान कैसे हो गए। यहाँ पर उसके डैड किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो उन्हें चौंका देने वाली बात यह बताते हुए कहने लगे कि अब उन्होंने इस फैमिली बिजनेस को बेचने का इरादा छोड़ दिया है। वो अब अपनी कंपनी नहीं बेच रहे। यह बात सुनकर उसके फैसले से सभी नाखुश थे क्योंकि सभी को एकदम से अमीर बनना था। बैंग यानी नाज का भाई तो रूम ही छोड़कर चला जाता है और नाज का डैड बाकी सब लोगों को बताते हैं, देखो मेरा फैसला बुरा नहीं है, अभी तो हमारी कंपनी लॉस भी जा रही है, लेकिन मैंने जो बनाया है उसकी वजह से यह कंपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। वो सभी लोगों को अपना बनाया गया सीरम ऑफ इमोर्टैलिटी दिखाते हैं जो किसी को भी जवान भी कर सकता है और किसी किसी को तो मौत से भी दूर रख सकता है। रूम में बैठे हुए सभी के सभी खामोश हो चुके थे और करीना नाज के डैड यानी अपने हस्बैंड से कहती है, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप रिटायरमेंट लेंगे और हम एक सुकून वाली जिंदगी व्यतीत करेंगे। तब वो करीना को जवाब देते हुए कहने लगे कि अरे मैं तो अब जवान हो गया, इसीलिए अब हम काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और अपने लाइफ को दोबारा से एंजॉय करेंगे।
करीना ने यह बात अभी उठाई ही थी कि नाज का सारा टेम्पर टूट जाता है। वो उस पर भड़क पड़ती है कि तुमने हमारी लाइफ बर्बाद कर दिया, अब और भी क्या चाहती हो तुम। इन दोनों की बहस बढ़ती चली जाती है और इस सब के दौरान वो लोग ये बात नोटिस ही नहीं करते कि उनके डैड को धीरे धीरे कुछ हुए जा रहा था। उनके पूरे चेहरे पर इस तरह से पसीने आए जा रहे थे जैसे किसी ने उनके ऊपर पानी गिरा दिया हो। एकदम से उनके बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। उनकी गर्दन पर मौजूद जख्मों को हम बड़े बड़े सुराखों में चेंज होता हुआ देखते हैं। एकदम अचानक से उनकी बॉडी अजीबो गरीब तरीके से मुड़ने लग जाती है और उन्हें खून की उल्टियां होने लग गए थे। उनकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थीं और इस तरह से उनके हाथों में ही वो मर जाते हैं। नाज और करीना काफी बुरी तरह से घबराते हुए रुड से कहते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इधर एम्बुलेंस बुलाने का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो अब मर चुके थे। सभी लोग उदासी में डूब गए, लेकिन तभी अचानक उनके डैड दोबारा से खड़े हो गए। दिखने में आया कि अब वो इंसान नहीं रहे थे। दरअसल वो अब एक भयानक क्रिएचर यानी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुके थे। उनकी आंखें पूरी तरह से डरावनी हो चुकी थीं और अब वो नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे थे। सभी लोग कंफ्यूज्ड थे कि आखिर इनके डैड को हो क्या गया है। अजीब से शोर की आवाज सुनकर उनके सर्वेंट भी यहाँ पर आ जाता है और एकदम अचानक जोर से उसके गर्दन पर हमला करते हुए दांतों से उसकी गर्दन का गोश्त ही नोच डालते हैं, जिससे अब ये सर्वेंट पूरी तरह से मर जाता है। इसके बाद डैड ने उस आदमी पर अटैक कर दिया जो वो आदमी उनसे बिजनेस डील करने के लिए अभी अभी यहाँ आए हुए थे। वो आदमी अपने आप को किसी तरह हमले से तो बचा लेता है, लेकिन उनके डैड के मुंह का सारा खून इस आदमी के ऊपर गिर जाता है। अब जाहिर सी बात है, सभी को भी यह बात पता है कि ज़ॉम्बीज़ दूसरे इंसानों को अपने ब्लड के जरिए इन्फेक्टेड करते हैं, तो इसीलिए अब इस आदमी को भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना कंफर्म हो चुका था। बैंग यानी उसका बेटा जब खेलते हुए यहाँ आया था, जो अचानक से उसके डैड उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसका हाथ में क्रॉसबो जिसे लेकर खेलते हुए यहाँ आया था वो अचानक से चल जाता है और उनके डैड के चेहरे से होते हुए दिमाग को चीर कर बाहर निकल गया था और दिमाग में तीर घुसने की वजह से यहाँ ज़ॉम्बी बने डैड मर जाते हैं। अभी तो इनकी जान सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी से बचा हुआ था, लेकिन बाकी सारा खतरा तो इनके ऊपर मंडराए जा रहा था। वही इन्वेस्टर जो डील करने के लिए आया हुआ था वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जबकि रुड उन्हें जाने से रोकने लगा। दूसरी तरफ बैंक को इस बात का रिग्रेट होने लग गया था कि उसने अपने ही डैड की जान ले ली। इसी पछतावे में वो भागकर कार में बैठ जाता है। यह देखकर नाज उसकी बहन उससे संभालने के लिए जाती है। इधर अंदर दिखाया गया वही सर्वेंट जो अभी अभी जिसे नाज के डैड नोच नोच कर मार दिया था, वो भी अब ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो चुका था। घर में मौजूद तीनों लोग उसे देखकर डर जाते हैं और यह ज़ॉम्बी बना हुआ सर्वेंट एक दूसरी सर्वेंट पर अचानक से हमला कर देता है। पहले उसके बाजू पर बाइट किया और फिर उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसे भी मारते हुए ज़ॉम्बी बना देता है। सीन कट होकर हमें दोबारा नाज और बैंक को दिखाया गया। नाज जब कार के अंदर बैंक को हौसला ही दे रही थी कि तभी अचानक से उनके ठीक पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लग गईं। देखने को मिला कि एक और लड़की जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो दूसरी लड़की के ऊपर हमला कर रही थी। नाज जल्दी कार से उतरकर जैसे ही उसे देखने के लिए जाती है तब वही लड़की उसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। बैंग अपने बहन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी लेडी की बॉडी काफी दर्दनाक तरीके से क्रश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी जीवित दिखाई दे रही थी। अब घर में कोई बचा था तो वो थे करीना, रुड, उसका बेटा और एक सर्वेंट जो अपने आप को बचाने के लिए इस घर से भागने की कोशिश करते हैं। इधर नाज जैसे ही अपने बेटी को लेने के लिए घर के अंदर आई तो उसने देखा कि अब तो घर में कोई भी नहीं था कि तभी उसी टाइम घर के अंदर एक और ज़ॉम्बी गर्ल उन्हें मारने काटने के लिए इनके ऊपर हमला करने आगे बढ़ चली थी। इधर कार के अंदर उस इन्वेस्टर को दिखाया गया जो वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया था। दिखाया गया कि यह आदमी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने की वजह से गाड़ी चलाना भूल गया और गाड़ी को सीधा एक शादी के इवेंट में क्रैश कर देता है और फिर गाड़ी से निकलकर यहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर करके अपनी भूख मिटाने लगा था। उसकी हमला करने की वजह से एक एक करके कई लोग यहाँ ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे थे और क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ ने अपनी भूख मिटानी थी तो समझ लो कि शादी में आए लोगों पर आखिर क्या बीतने वाला था और यहीं से मौत का नंगा नाच शुरू होने को आ गया था, जबकि ठीक ऐसा ही हुआ था।
था। थोड़ी ही देर के बाद दिखाया गया कि शादी में आए हुए सभी के सभी लोग पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरी तरह एक दूसरे ही हमले में लगे पड़े थे। इधर करीना वाला पूरा ग्रुप जो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, वो अभी गाड़ी तक पहुंचते ही हैं कि तभी उसी टाइम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुआ सर्वेंट दोबारा से उनके पीछे पड़ जाता है। करीना नाज के बेटे को बचाने के लिए उसे पीछे कर दिया और खुद आगे चली जाती है, मगर अपने आप को भी तो वो उन ज़ॉम्बीज़ के हवाले नहीं कर सकती थी। वो कार के ही अंदर पड़ा हुआ एक टूल उठाते हुए ज़ॉम्बी के गर्दन पर स्टैब कर देती है, पर इससे भी ज़ॉम्बी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी ही देर के बाद इनकी किस्मत चमक उठती है क्योंकि यहाँ पर बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से यह ज़ॉम्बी कमजोर पड़ जाता है। इसी सब के दौरान नाज भी रुड से कांटेक्ट करने में कामयाब हो चुकी थी। वो उनसे उनके बारे में पूछने पर वो बताते हैं कि हम ठीक हैं। अब नाज कहने लगी कि करीब ही किसी सेफ हाउस पर चले जाएं ताकि कुछ देर के बाद नाज और बैंग भी उनके पास आ सकें। नाज ने जो घर बताया था यह सब भागकर उस तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन इन्होंने देखा कि यह पूरा घर भी चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ से घिरा जा चुका था। बड़ी मुश्किल से करीना, रुड और उसका बेटा उस घर में आ चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी सर्वेंट ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारी गई। इधर नाज और बैंग भी उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। कार की स्पीड भी काफी तेज थी। चलते चलते ये दोनों उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर शादी हो रही थी। इन्होंने भी देख लिया था कि पूरे इवेंट्स के लोग बुरी तरह से ज़ॉम्बीज़ में एक दूसरे को खा रहे हैं। अब वही सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी गाड़ी की आवाजों को सुनते हुए इनके पीछे पड़ जाते हैं और इनके पास जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ नाज का छोटा बच्चा नोटिस किया कि बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इनकी तरफ आ रहे थे। वो अपने डैड और करीना को फौरन यहाँ से भागने के लिए कहने लगा और ये सभी भागते हुए एक रूम में आ जाते हैं, मगर इन्हें घर के अंदर आते हुए एक ज़ॉम्बी ने देख भी लिया था, पर रुड ने उसे धकेलते हुए इस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से उसका भी हाथ पर उस ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। वो अपने जख्मी हाथ को देखते हुए सोचने लग जाता है कि अब वो भी बाकी लोगों की तरह एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। खुद ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपने बेटे को गले से लगाया और अपने बेटे को अपने मॉम का ख्याल रखने के लिए कहने ही लगा कि उसी दौरान उसकी भी पूरी बॉडी अजीबो गरीब तरह से बदलना स्टार्ट हो गया। उसकी आंखें भयानक हो गईं और उसके पूरे शरीर पर सुराख बनाते हैं। उसकी बॉडी इस तरह से हिल रही थी कि यह देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर अपने ही बेटे के ऊपर हमला कर देता है। करीना इस बच्चे को बचाने के लिए रुड को उठाते हुए यहाँ से दूर फेंकती है तो उसकी बॉडी रूम में लगा हुआ एक रॉड के अंदर स्टैब हो जाती है, जिससे वो यहीं पर फंसा रह जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दरवाजा बंद करते हुए यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ नाज और बैंग जिस गाड़ी से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार कर आ रहे थे, वो गाड़ी उनकी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से पैदल ही इन्हें बाकी ज़ॉम्बीज़ से बचकर भागना पड़ गया था। और ये लोग पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करते हैं। पुलिस स्टेशन में भी कोई पुलिस नाज और बैंग की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, मगर फिर भी इंस्पेक्टर सिचुएशन को चेक करने के लिए कुछ पुलिस को भेज देते हैं। यहाँ बाहर की कंडीशन उनकी सोच से भी ज्यादा बुरी थी। अपने आप को बचाने के लिए ये ऑफिसर्स ज़ॉम्बी के ऊपर शेलिंग भी करते हैं, पर इनका किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा था और सारे ज़ॉम्बीज़ इन ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल से एक ऑफिसर्स बचते बचाते पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। अभी वो इस बारे में बता पाता कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक से इनके ऊपर सारे ज़ॉम्बी धावा बोल दिए और ये सभी मौके पर सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसके आगे फर्नीचर रखने लग जाते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक ना पहुँच सके। अब वही पुलिस ऑफिसर जो बाहर से होकर आया था, क्योंकि उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया हुआ था, कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और यहाँ एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। ये लोग उससे बचने के लिए उसे जबरदस्ती लॉकर में कैद कर देते हैं। जो ऑफिसर्स यहाँ पर बचे थे बाकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करते हुए उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे स्टेशन से उनका कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पर नाज के पास करीना कॉल किया और बताने लगी कि उनके साथ के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बस वो और उसके बेटे ही सुरक्षित हैं। नाज अपने बेटे को हौसला रखने के लिए कहती है और साथ ही अपने बेटे का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी देती है। इधर पुलिस ऑफिसर्स पुलिस के छत पर आकर देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बीज़ ने पूरी तरह काफी खतरनाक तरीके से तबाही मचाई हुए थे। वो बैंग और नाज से साथ देने के लिए कहते हैं। कहने लगे कि हमें इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ना होगा।
ये सभी अब ज़ॉम्बीज से बचने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट और मास्क पहनते हैं। मास्क लगाते हुए राइफल्स गन लेकर आते हैं और फिर इनके ऊपर गोलियां मारते हुए उन्हें खत्म कर ही रहे थे कि उसी टाइम सिचुएशन और भी ज्यादा मात्रा में बिगड़ जाती है। उनके गोलियों के आवाज से ज़ॉम्बी का एक दूसरा ग्रुप इनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है। सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी थी। किसी भी वक्त इनके ऊपर हमला हो सकता था, लेकिन किस्मत इनका साथ देती है और यहाँ पर दोबारा से बारिश आ जाता है। बारिश की वजह से सभी ज़ॉम्बीज चलना और बोलना बंद कर देते हैं, यानी उनकी मूवमेंट धीरे हो जाती है और इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ नाज का हस्बैंड, जिसे करीना ने उस स्टिक के अंदर स्टैब करते हुए फंसा दिया था, वो भी अपने आप को निकालने में कामयाब हो जाता है और ज़ॉम्बीज की तरह गुर्राते हुए इस घर के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा कर लेता है। इस घर के अंदर करीना, नाज का बेटा और इन्हें एक और लड़की भी मिली हुई थी। तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। वो इस घर से यह सोचकर निकलने की कोशिश करते हैं कि ये सभी बच जाएंगे, पर बाहर तो और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। लेकिन किस्मत से इन्हें यहाँ एक बाइक मिल गया और ये तीनों बैठकर उस बाइक को चलाते हुए यहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ करीना और बैंग भी अपने आप को बचाने के लिए एक ट्रक के अंदर बैठ गए थे। नाज रोने लगी थी क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तभी वो देखती है कि करीना और उसका बेटा बाइक पर बैठे हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखते ही नाज बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन तभी नोटिस किया कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आ रहे थे। सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए वो अपना ट्रक को उनके ऊपर चढ़ा देती है, जिससे काफी सारे ज़ॉम्बीज तो उसी टाइम पर मर गए थे। लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज इस ट्रक के आसपास ही जुड़ गए थे। लेकिन तभी पता चला कि इनकी ट्रक की ब्रेक्स ही फेल हो गई हैं और बैंक पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताया कि बाहर ज़ॉम्बीज की सिचुएशन और भी ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी है और हम अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उनसे यह ब्रेक फेल हुआ, ट्रक कंट्रोल नहीं होता और जाकर इसी बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो जाता है। सभी लोग इस ट्रक के अंदर से तो निकल चुके थे, लेकिन सबसे बुरी बात यह बन गई कि बैंक की टांग इसी ट्रक के अंदर फंस गया। उसी टाइम बाहर से सभी ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ना चाहते हुए भी ये काफी सारे ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। एक ऑफिसर यहाँ पर था जो अभी तक ज़ॉम्बीज का शिकार तो नहीं हुआ था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को बचाने की बजाय नाज और करीना से कहता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन नाज भी उन्हें छोड़कर यहाँ से जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वो यहाँ ज़ॉम्बीज से लड़ती है और इसी सारी लड़ाई के बीच उसका भी बाजू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो उस बात से अनजान थी। यहाँ मौजूद ऑफिसर इन सभी को यहाँ से चले जाने को कहने लगा था। वो जानता था कि ज़ॉम्बीज जलने से मर जाते हैं, इसीलिए इन तीनों को इस पुलिस स्टेशन से निकालकर वो अपनी जान की कुर्बानी देते हुए यहाँ पर एक काफी जोरदार धमाका कर लेता है। सभी ज़ॉम्बीज जो उस पुलिस स्टेशन के आसपास मौजूद थे, वो सभी के सभी उस धमाके के अंदर मारे जाते हैं। धमाके के बाद दिखाया गया कि नाज, करीना और उसका बेटा बच चुके हैं। यहाँ आकर नाज नोटिस करती है कि उसका बाजू जख्मी था और वो भी बहुत ही जल्द इन्फेक्टेड हो जाएगी। वो अपने बेटे को गले लगाया और करीना से अपनी सारी नाराजगी दूर करते हुए उससे कहने लगी, तुमने जो किया मैंने तुम्हें उसके लिए माफ किया, अब तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद वो अपने आप को भी गोली मारते हुए अपनी खुद की जान ले लेती है। और यहाँ इसी सीन के अंदर हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज को आसपास आग के साथ भटकते हुए दिखाया गया। खैर, यह अब काफी वक्त गुजर जाता है। दिखाया गया कि करीना इस बच्चे का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी। फिलहाल के लिए उस ज़ॉम्बी वायरस इंसान से दूर चल गया था, लेकिन उतना भी दूर नहीं, क्योंकि एक दूसरे मुल्क के अंदर हम नाज के डैड के एक पुराने बिजनेसमैन को देख पाते हैं, जिसके पास भी वही मेडिसिन थी जिससे वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलाना शुरू हुआ था। वो भी इसी मेडिसिन को खोल कर पी जाता है और इससे यह अंदाजा हो जाता है कि वहाँ पर भी अब ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है। और इसी के साथ यह खतरनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।